राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं, नमो अद्भुतम् अद्वितीयम् अनूपं। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, सब रूप तेरे। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, सब रूप तेरे। तेरे सभी पर जाए और भूप तेरे। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। धरा संत अवतार, जग को चिताया, जग को चिताया। दुखी दीन को अंग अपने लगाया। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। दिया संग सत्य का, मिला सत का जीवन, मिला सत का जीवन। दिया संग सत्य का, मिला सत का जीवन, मिला सत का जीवन। तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, चरण हंसते हंसते। झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, चरण हंसते हंसते। तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपं, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। शिष्य अपने गुरु को नमस्कार कर रहा है। नमो सद्गुरुं सच्चिदानन्दरूपम। वो सद्गुरु को नमस्कार है। हमारा नमस्कार केवल सद्गुरु को। क्यों? सद्गुरु ही मालिक कुल है, सर्वाधार सर्वेश्वर है। उस मालिक को, उस सद्गुरु को, गुरु को नमस्कार अर्पण कर रहा है शिष्य। नमो सद्गुरुं सच्चिदानंद रूपम। सत और चिद आनंद स्वरूप है। सच्चिदानंद रूपम। नमो अद्भुतम, अद्भुत रूप है। नमो अद्भुतम अद्वितीयम। अद्वितीय मतलब द्वितीय, दूसरा इसके सिवा और दूसरा कोई नहीं है। इतना अद्भुत स्वरूप है। नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। उपमान नहीं दे सकते, उपमान बोल नहीं सकते। ये इनके जैसा है बोलकर बोल नहीं सकते। उनके बराबर कोई नहीं। इसलिए उस सद्गुरु को नमस्कार है। शिष्य नमस्कार कर रहा है अपने सद्गुरु को। धरा संत अवतार, जग को चिताय। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, सब रूप तेरे। शिष्य कह रहा है नहीं रूप कोई है, दूसरा कोई रूप नहीं है। सभी रूप तू ही है, सभी में तू ही बसा हुआ है। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, सब रूप तेरे। दूसरा कोई रूप नहीं है, सभी रूप तुम्हारा ही है। सद्गुरु का रूप ही है, मालिक का रूप ही है। नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, सब रूप तेरे। तेरे सभी पर जाए और भूप तेरे। ये प्रजा पूरा, ये जीवन जो है, जनता जो है, सब आपका ही है। सभी आपका ही रूप है, सभी जनता आपका ही। और राजा भी आप ही है, प्रजा भी आप ही है, शिष्य भी आप ही है, गुरु आप ही है, जनता आप ही है, राजा भी आप ही है,
सब नहीं रूप कोई है, सब रूप तेरे, तेरे सभी परिचय है और भूप तेरे। एक शिष्य कह रहा है अपना गुरु ही सब कुछ है। धरा संत अवतार जग को चिता, धरा संत अवतार जग को चिताया, जग को चिताया। क्या किया? सद्गुरु संत अवतार धारण करके जग को चिताया। जग को चिताने का मतलब क्या? सो रहा है? हाँ, सो रहा है। साधारण जनता हम जो है सो रहे हैं। कैसे सो रहे हैं? अज्ञान में सो रहे हैं और हमारा लक्ष्य को भूल गए हैं। हम जिस घर से आए हैं उस घर को पहुंचना बोलकर पहुंचने का इरादा ही भूल गए, हमारा लक्ष्य ही भूल गए। हमारा परमपिता, जिस परमपिता के चरण से हम आए हैं, फिर वहाँ जाने का रास्ता भूल गए हैं। जाना बोलकर याद भी नहीं है। इसलिए हमारे को याद दिलाने के लिए, चेताने के लिए, हमारा सोया हुआ मन को जगाने के लिए सद्गुरु संत अवतार धारण करके आए हैं। धरा संत अवतार जग को चिताया, जग को चिताया, दुखी दिन को अंग अपने लगाया। दुखी दिन कौन है? दुखी जीव। ये कैंसर है, ऐसे लोग, बीमारी है, ये शिकायत है, वो नुकसान है, ये कष्ट है, ये सब, ये जो भी दुनिया वाले, दुनिया के मुसीबतें जो उठा रहे हैं, बीमारियों से उठा रहे हैं, गरीबी से जो भी कष्ट उठा रहे हैं जनता, वो दुखी जीव नहीं है। वो जो अपने अपने कर्म के अनुसार हमें ये बीमारियां आ रहे हैं, गरीबी आ रहे हैं, मुसीबतें आ रहे हैं, तकलीफ़ें आ रहे हैं, ये सब हमारे कर्म का ही फल है। ये दूसरा कोई नहीं दे रहा है। इसका भाग, इसका हिस्सेदार हम ही हैं, इसके कारण हम ही हैं, भोगने वाले भी हम ही हैं। ये कोई नहीं रोक सकता, कोई इसको काट नहीं सकता। कोई देवता, कोई गुरु, कोई भी हमारे ये कर्म को काट नहीं सकते। हम भोगना ही पड़ता है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज जी? धरा संत अवतार जग को चिताया, जग को चिताया, दुखी दिन को अंग अपने लगा। अंग लगाना क्या होता है? अंग लगाना मतलब अपने वचनों से, सद्गुरु जो है अपने वचनों से, अपने सत्संगों से, अपने प्रवचनों से, अपने हितोपकारी भाषण से हमें चिताते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। भाई ऐसा जीना है, ऐसा है परमात्मा के प्राप्ति या सद्गुरु के प्राप्ति। संत मत में परमात्मा का शब्द कम प्रयोग किया जा सकता है, सद्गुरु ही, क्योंकि सद्गुरु वहाँ से उतर कर आए हैं हमारे लिए, साधारण जीवन जनता को जगाने के लिए धरा संत अवतार, संत रूप धारण करके आए हैं। उस सद्गुरु अपने वचनों से हमें चिता रहे हैं, चेताते रहते हैं। दिया संग सत्य का, आखिर क्या किए? दिया संग सत्य का, मिला सत्य का जीवन। सत्संग दिए हैं। सत्संग में अपने अमूल्य प्रवचन को हमें व्यवहार जीवन में हम कैसा रहना, परमार्थ जीवन में कैसा रहना, कैसा जाना, कैसे करना, ये सब हमारे कर्म कैसे होना, सच ही बोलो, किसी को धोखा फरेब मत करो और 420 मत करो। ये सब सद्गुरु हमें अपने सत्संग में सिखाते हैं, बोलते हैं। यही अंग लगाना है। अपने वचनों द्वारा हमें ज्ञान देना ही अंग लगाना है। दिया संग सत्य का, मिला सत का जीवन, मिला सत का जीवन। तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण, नमो अद्भुतम अद्वितीयम अनूपम। दिया संग सत का, मिला सत का जीवन। ये सत असत ये भेद है। ये सत का जीवन दिए हैं। सत्संग क्या होता है? सत्संग में हमें सत का जीवन दे रहे हैं। दिया संग सत्य का, मिला सत का जीवन। हम जो अज्ञान में थे, अंधकार में थे, हमें सत का जीवन मिला है। कैसा? सद्गुरु की अपार
करुणा से, कृपा से, उनकी दया से हमें ज्ञान दे रहे हैं। दिया संग सत का, मिला सत का जीवन, मिला सत का जीवन, तेरे नाम पर शीश तन मन है अर्पण। सदगुरु को शिष्य क्या कर रहा है? मेरा मन है, मैं तन है, सब आपका ही है बोलकर निछावर कर रहा है। तन मन धन अर्पण कर रहा है। कैसा अर्पण कर रहा है? ये क्या कर लेता है ये सदगुरु को? हम तन मन से क्या करने का है? क्या करने का है? हमारा तन से सेवा करते हैं, मन से सेवा करते हैं, धन से अच्छे काम के लिए धन को उपयोग करते हैं, ये एक तरफ है। और एक बात क्या होता सदगुरु का तन मन अर्पण करना? सदगुरु कैसा हमें चेता रहे हैं, ये तन भी तुम्हारा नहीं है, ये मन भी तुम्हारा नहीं है, ये धन भी तुम्हारा नहीं है, इसके छोड़कर तुम जाना है कहकर हमें ज्ञान बख्श कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं सदगुरु। इसलिए झुके राधा स्वामी इतना हमें जीने के लिए राज बता रहे हैं, हमें दैनिक जीवन में, व्यवहार जीवन में कैसे रहना, परमार्थ कैसे बिताना, कैसे पाना, सदगुरु के चरणों में कैसे जाना, ये सब सदगुरु हमें सिखाए हैं, सत का मार्ग दिखाए हैं अपने सत्संगों में। इसलिए उस सदगुरु को झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, चरण हंसते हंसते। इतने दिन दुखी में थे, संशय में थे, भरम में थे, ये भरम दूर किए हैं ऐसे सदगुरु, हमारे अज्ञान दूर किए हैं, भरम दूर किए हैं ऐसे महाराज को क्या कर रहे हैं शिष्य? झुक रहे हैं उनके सामने, झुके राधा स्वामी चरण, उनके चरणों में हंसते हंसते खुशी। क्यों खुशी? ये दुख को भगा दिए सदगुरु, इसलिए हम खुशी हो रहे हैं। हंसते हुए सदगुरु को शिष्य नमन कर रहा है, झुक रहा है। झुके राधा स्वामी चरण हंसते हंसते, चरण हंसते हंसते, तुझे कहते हैं सब नमस्ते नमस्ते। नमः ते, ना मैं कुछ नहीं हूँ, नमः ते आपको नमस्कार, नमः ते हम कुछ नहीं हैं और आपके नमस्कार कर रहे हैं कहकर इस शब्द में दाता दयाल जी महाराज अपने सद्गुरु के प्रति नमस्कार किए हैं। नमो सद्गुरुम सच्चिदानंद रूपम। ऐसा सद्गुरु चेताते हैं। कैसे चेताते हैं? कई उदाहरण अपने सामने जो भी आए वो चीज़ों को हमें बताते हैं। परम दयाल जी महाराज अपने एक अनुभव, अपना जीवन में एक जो भी घटना सामने आई है उसे हमें सुनाए और बताए कि एक दफ़ा क्या होता, महाराज जी के यहाँ कोई आदमी आया, आके बता रहा था, वो मिलिट्री में काम कर रहा था। तो हर साल उन्होंने हैदराबाद जाता है, निज़ाम नवाब के पास, वही गांव में उनका मकान है, माता पिता का मकान है, वो उधर जाता। एक दफ़ा छुट्टी में 1 महीने के लिए अपना गांव गया, हैदराबाद आया। वहाँ एक दिन जो है उनके दादा सपने में आता। दादा सपने में आके क्या कहता, मैं तेरा दादा हूँ, अब मैं एक यहाँ पर एक तेलिया है, तेल वाला है, उनके यहाँ मैं पैसे लिया था, वापस नहीं किया और मर गया, और जानबूझकर मैं पैसे नहीं दिया, मर गया। फिर उसको वो कर्जा चुकाने के लिए वो उस तेलिया के मकान में मैं अब बैल बनकर काम कर रहा हूँ, बैल बनकर काम कर रहा हूँ। उसके कुछ पैसे चुक गए हैं, चुका दिया। कैसा? सेवा करके, बिना प्रतिफल लेके सेवा किया, और बाकी पैसा और थोड़ा देने का है, अभी 9 रुपये देने का है। मैं अब बूढ़ा हो गया है इस शरीर, अब काम किया नहीं जा रहा है, अगर तू आकर वो पैसे उनको दे दिए तो मेरा कर्जा चुक जाता और मैं इस शरीर को छोड़ दूँगा, यह कहता दादा। इनको याद रहता, सुबह में नाई आता दाढ़ी करने के लिए, तो नाई से पूछता,
ये इस गांव में फलाना तेलिया है, हाँ है, क्या तू मुझे वहाँ ले जाएगा? हाँ ले जाएगा, ले जाऊँगा। उन्होंने ले गया। वो तेलिया के पास जाने के बाद ये पूछता है, मैं बैल खरीदना चाहता हूँ, कितने बैल है तुम्हारे पास? मेरे पास एक ही बैल है, मैं लेना चाहता हूँ, जो मांगे वो दूंगा, बोलो उसका दाम क्या है, मैं पैसे दे के उसके ले जाऊँगा। वो बोलता है 9 रुपया। ठीक 9 रुपये, जैसे सपने में दादा 9 रुपये कहा, ये भी इसके ज़बान से वैसा आता है, ना ज़्यादा ना कम, 9 रुपये। 9 रुपया दे देता। देने के बाद 2 बैल को लेके 2 कदम भी आगे नहीं चलता, ये नीचे गिरकर बैल मर गया। ये है, इसलिए ऐसा। और यही नहीं, और एक उदाहरण भी हमारे सामने आते हैं। ये भी परम दयाल जी महाराज फरमाए थे। महाराज जी जहाँ भी है एक फैमिली डॉक्टर रखते हैं। एक दफ़ा वो डॉक्टर कट्टर आर्य समाजी था, लेकिन वो ज्योतिषी ये सब को मानता था। महाराज जी पूछते हैं, तो तुम तो आर्य समाजी हैं, कट्टर आर्य समाजी है, तुम ये कैसा मानता? तो डॉक्टर आज्ञाराम बताता है, मेरे जीवन में एक इंसिडेंट आया, इसके कारण मैं मान रहा हूँ। क्या इंसिडेंट है? मियानी स्टेशन में एक दफ़ा वो आज्ञाराम स्टूडेंट था, मेडिकल स्टूडेंट था। एक दफ़ा बाज़ार में ठहरा, पीछे से एक आदमी आया, पीठ पर थपथपाया। ये पलट कर देखता है, कौन है? वो बोलता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम आज्ञाराम है, डॉक्टर पढ़ता हूँ। और ये वाला पोस्ट, ये जो आदमी पीछे से इसको बुलाया, वो बोलता है, बाजू आइए, थोड़ा बात करना है आपसे। ये चले गए। वहाँ पर बोलता है, मैं 12 साल से मेरे पीठ पर एक फोड़ा है, ये फोड़ा की वजह से मैं बहुत बसेरे इलाज कराया, कहीं भी मैं राज़ी नहीं हुआ, ये ठीक नहीं हुआ। कई दवाई खाई, कई सालों से, 12 सालों से ये चल रहा है। ये तकलीफ़ खूब मुझे बहुत सता रही है। मैं भृगु संहिता वाला को बताया, ये सब डॉक्टर्स के इलाज होने के बाद भी कम नहीं हुआ, तो भृगु संहिता वाले रहते, वो ज्योतिषी जो है वो अपना कुंडलनी देखकर, और ये हमारा तकलीफ़ क्यों आया, किस वजह से आया, बताते हैं, और उसके इलाज कैसा करना वो भी वो लोग, वो कुंडलनी, वो भृगु संहिता पुस्तक खोल के पढ़कर हमें बताते हैं। ये बंदा क्या किया, वो भृगु संहिता वालों के पास जाकर अपना तकलीफ़ बताया, तो वो लोग पन्ना पलटा के उसके जातक, उसके कुंडलनी देख के बताते हैं, तुम पिछले जन्म में एक आदमी से 100 रुपया लिए हैं, उसे वापस नहीं किया, इसलिए तुम्हें ये तकलीफ़ है। ये पूछता है, फिर कैसा? वो आदमी को मैं अब 100 रुपया दे दूँगा, वो कहाँ है, कैसा है? वो लोग बताते, ये फलाना दिन फलाना जगह में तुम्हें मिलेगा, उसके नाम से पहले अक्षर आ से आता है, और वो डॉक्टरी पढ़ता है। इसलिए मैं वो भृगु संहिता वालों के बताने के कारण मैं यहाँ आया। अब आप तो आज्ञाराम आपका डॉक्टर पढ़ता है बोलकर बोले, आपका नाम डॉक्टर आज्ञाराम बोले, इसलिए मैं आपसे, आप मुझे चिकित्सा करना, आप मुझे ठीक करना, मेरा ये लो, आपका 100 रुपये मुझे देने का है, ले लो। 100 रुपये दे देता। ये आज्ञाराम मजाक समझता, ले लेता, 100 रुपये ले लेके जेब में रख लेता, और उसको 2-3 दिन कार्बोलिक एसिड, जो भी बहुत कम पैसों के दवाई दे देता। 2-3 दिन में ये राज़ी हो जाता है। राज़ी होने के बाद बोलता, मैं पिछले जन्म का तो कर्जा चुकाया, फिर अब तुमने मुझे इलाज किया, इसका तो मैं पैसा नहीं दे सकता, मेरे पास अब कुछ भी नहीं है, आपका टेवा दे दो, आपका कुंडलनी मैं बना के आपको बताऊंगा, आपका जो भी है बताऊंगा। वो अपना कुंडलनी देता, तो डालता
उसका ज्योतिषी क्या कहता, ये आज्ञाराम बोलता है, ये जो भी इन्हों बताया है ये पूरा 16 सच है, इसलिए मैं मानता हूँ। इस उदाहरण से हमको क्या पता होता है, क्या हम सीख सकते हैं इस उदाहरण से? हम किसी का हक मत खाना। किसी के पैसे ले लेते हम भी, हमारा नीयत बदल जाता। जब पैसा लेते वो नीयत अलग रहता, जब गरज अब काम निकल जाने के बाद उसके पैसे वापस नहीं करते, जानबूझकर नहीं देते, कुछ समय भूल जाते हैं। लेकिन संत मत कहते हैं, महाराज जी फरमाते हैं, ऐसा हम काम नहीं करना चाहिए। जिसको देना है वो देना, किसी का हक मत खाना, किसी के चीज़ों को हम नहीं लेना, किसी के बोझ नहीं बनना। हमारे बोझ हमें उठाना है और किसी को तकलीफ़ नहीं देना है। इसलिए कर्म हमारा, ये कर्म बन, अगर हम नहीं दिए तो ये कर्म बन जाता है, उसके तकलीफ़ हमें उठाना पड़ता है। और जो भी आदमी लेना है, अगर हम नहीं दिए तो वो आदमी एक जन्म हो, दूसरा जन्म हो, तीसरा जन्म हो, उसको देना ही पड़ेगा हमको। अगर कोई देवता, कोई गुरु, कोई महात्मा हमें नहीं बचा सकता। क्यों? हम कर्म किए, हमारा कर्म हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए अगर हम नहीं दिए, किसी के पास पैसे लिए नहीं दिए, तो क्या होता, अगले जन्म में या कोई कुछ दिन के बाद वो चोर बन के अपने साथ हम अपने पास से उसको जितना आना था वो पैसे लेके भाग जाएगा। या चाकू मार के, जान मार के चाकू लेके आके तलवार चला के भी अपने पास से वो पैसा लूट कर ले जाएगा। ये कर्म की सिद्धांत है। कर्म भोग किसी को नहीं छोड़ा, हम कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। हमारे बजाय दूसरे कर्म भोग नहीं भोगते। इसलिए सद्गुरु क्या करते हैं, क्या फरमाते हैं, व्यवहार जीवन में सत प्रेम दया का जीवन बिताओ। किसी के साथ हेरा फेरी मत करो, किसी के साथ चरसोबीसी मत करना, सदा शुभ संकल्प करना, किसी के बारे में बुरा मत सोचना, किसी को अन्याय नहीं करना, और सत्य के मार्ग से सत्य मार्ग को नहीं छोड़ना। वैसा है तो ही, ऐसे आदमी ही सद्गुरु के मार्गदर्शन में चल सकता है और जिस घर से हम आए हैं उस घर पर जा सकते हैं। कैसा जा सकते हैं? सद्गुरु की कृपा। हम टेढ़ा, हमारे मन में अगर टेढ़ा है, हम हमारे रास्ता, हमारे चाल चलन ठीक नहीं है, सदाचारी नहीं है, हम दुराचारी है, तो सद्गुरु की कृपा कभी भी हम पर सद्गुरु की कृपा नहीं हो सकती, नहीं बरस सकती। सद्गुरु की कृपा प्राप्त किए तो ही हम उनके प्रिय बन सकते हैं, उनकी दया हम पर आती है और असली घर या निज घर, जिस घर से हम आए हैं उस घर में सद्गुरु ले जाते हैं, ले जाने का मार्गदर्शन करते हैं, हमें सच्चे ज्ञान देते हैं। उस ज्ञान से ही हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। इसलिए हमेशा 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 हम इंसान बनने की कोशिश करना, आशावादी बनने की कोशिश करना, तन मन वचन कर्म से किसी की नुकसान नहीं करना, किसी की अपमान नहीं करना, नेक रहने की शिक्षा हमें हमारे सद्गुरु दिए हैं। हम उसको आचरण करने के लिए, अमली जीवन में लाने के लिए, व्यवहार जीवन ठीक रख लेने के लिए प्रयत्न करेंगे। सबको राधा स्वामी।